नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टेलीविजन के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल क्विज शो में। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें स्वतंत्र होने का एहसास तो कराता ही है, साथ ही उत्तरदायित्व का बोध भी करवाता है। ये क्विज शो एक प्रयास है ये समझने का कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं और उन वीर शहीदों, क्रांतिकारियों और देशभक्तों को कितना पहचानते हैं जिनके बलिदानों और प्रयासों से हम स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रहे हैं। प्रश्न और उत्तरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम आपको इस क्विज में भाग लेने वाली टीम्स और उनके साथियों से करा देते हैं आपका परिचय। टीम ए जामिया मिलिया इस्लामिया है, अरमान और यासिर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कौन से कोर्स में पढ़ते हैं, क्या विषय हैं, क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे अरमान, यासिर? My name is Arman Chaudhary and I am pursuing BA Multidisciplinary from Jamia Millia Islamia University, and I am political science enthusiast and I'm an ardent reader of novel also, and so these were my hobbies. And thank you sir for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Yasir Abdullah. Currently I am pursuing MA Social Work and I am an avid quizzer. Thank you sir. तालियां तो बजनी चाहिए साथियों के लिए। टीम बी है JNU, सेजल और प्रशांत। Greetings everyone, this is Sejal Chaurasia. I am from JNU and I am pursuing bachelor's in Russian honors, and I love to draw. I draw good. नमस्ते, मैं प्रशांत सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ का छात्र हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। अभी इस क्विज़ में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और टीम सी दिल्ली यूनिवर्सिटी, आर्यन और सिद्धांत। Greetings, my name is Aryan Kanyal and I am currently pursuing MA History from Delhi University. My interest lies in cinema, filmmaking and folklore culture. Namaskar, my name is Siddhant Das and I'm a student of history in Delhi University. स्वागत है आप तीनों टीम्स का। और इस क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको इस प्रतियोगिता के नियमों से अवगत करवा देते हैं। इस पूरे क्विज में 3 राउंड्स होंगे। पहले राउंड में हर टीम से 4 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के साथ 4 विकल्प भी दिए जाएंगे और आपको सही विकल्प चुनना होगा। सही उत्तर देने पर टीम को पूरे 10 अंक दिए जाएंगे। दूसरा राउंड चित्र आधारित राउंड होगा। इसमें आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, एक तस्वीर दिखाई जाएगी और ये तस्वीर, ये चित्र किनका है उसे पहचान कर सही जवाब देना होगा। सही जवाब देने के लिए यहाँ पर भी पूरे 10 अंक दिए जाएंगे। तीसरा राउंड होगा बजर राउंड। इसमें कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। सवाल पूछने पर जो टीम पहले बजर दबाएगी उस टीम को उस सवाल का जवाब सबसे पहले देने का अवसर दिया जाएगा। अगर उत्तर सही हुआ तो पूरे अंक मिलेंगे, लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो आपके अंक में से 5 अंक काट लिए जाएंगे और इस राउंड में सवाल पास भी नहीं कर पाएंगे। इससे पहले हम अपना क्विज राउंड शुरू करें, पहला राउंड शुरू करें। चूंकि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ मायने हैं आप लोगों के लिए टीमें? independence gives us, it's not only a word, it gives us the opportunity or the kind of what to say, expression to express ourselves in an independent country, and it fosters not only the coordination between the citizens but also develop the sense of brotherhood in our citizens. Thank you. Sir, I personally believe that freedom is where I can where my potential can get developed to the fullest, and certainly India gives us the set of opportunity, the set of condition where my potential can get developed. And sir, freedom does not only means freedom to express yourself or freedom to freedom of movement. It is also about the responsibilities and duties toward the nation and toward the society. Thank you, sir. Team B.
जैसा हम सबको पता है फ्रीडम रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं। और मैं एक लड़की हूँ, मैं घर से बाहर जा सकती हूँ, पर वहीं कोई तो है जिसको जो घर से बाहर नहीं जा सकता है, उसके लिए वो फ्रीडम है। तो बेसिकली मेरे लिए तो वही फ्रीडम है जहाँ किसी के साथ भेदभाव ना हो। मतलब हम नहीं चाहते किसी के भी साथ भेदभाव हो, सब बाहर निकल सकें, सब चॉइसेस, सबकी अपनी चॉइसेस हों, किसी पे कोई कुछ फोर्स ना कर सके। जी प्रशांत। जहाँ तक सार्वभौमिक स्वतंत्रता की बात है, उसमें हम अपने नागरिक अधिकारों को, अपने नागरिक कर्तव्यों को साथ में पूरा करने के लिए और उस पर चलने के लिए जो हमारे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू हैं, उस पर हम विचार करके एक तरीके से जो आयाम देखते हैं जहाँ पर हम अपना स्वयं का चुनाव कर सकते हैं, तो वो एक मतलब राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और यही एक नया मतलब कह सकते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होता है। टीम सी। सर, स्वतंत्रता के मायने मेरे लिए ये है कि स्वतंत्रता से हमें अपनी नियति खुद निर्धारित करने का अधिकार मिला है, और हम जो मूल अधिकार हमारे पास है वो जो औपनिवेशिक शासन में हमसे वंचित थे, अब वो हमारे पास है। Freedom for me is to express yourself to the fullest. While there are restrictions, but we have given fundamental rights from the Constitution, from which we can express ourselves to the fullest. While there are some fundamental duties for the citizens as well, and freedom for me is like self-determining my destiny and the choice of a citizen having to elect their representatives who can represent them in the parliament and bring out their problems in the mainstream and to the चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप तीनों टीम्स को, और शुरू करते हैं स्वतंत्रता दिवस का ये विशेष क्विज शो। टीम ए का पहला सवाल है ये: माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? ऑप्शन ए सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान, ऑप्शन बी देश का विभाजन, ऑप्शन सी सत्ता का हस्तांतरण, या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश शासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए। सर, वी वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन बी, देश का विभाजन। जी हां, उत्तर जान लेते हैं। माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश भारत के विभाजन का सिद्धांत शामिल था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। जी हां, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी। पूरे 10 अंक मिल गए हैं शुरुआत में ही, और कहते हैं कि शुरुआत अच्छी तो अंत भी भला होता है। आपको शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ टीम बी से पहला प्रश्न: भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? ऑप्शन ए है पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन बी है M.K. गांधी ने, ऑप्शन सी है सचिंद्र दास बोस ने, ऑप्शन डी है हेमचंद्र कानूनगो ने। आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी। पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, देखते हैं क्या ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया भारत के ध्वज को इन्होंने डिजाइन किया, जिससे पहली बार 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी को प्रदान भी किया गया। ताली तो बजा दीजिए। 10 अंक आपने भी अर्जित कर लिए। ओपनिंग आपकी भी बहुत बेहतरीन हुई है। अब टीम सी की बारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सवाल है: भारत आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शन हैं: ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी कैप्टन विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, और ऑप्शन डी जॉन मिल्डन हॉल। ऑप्शन बी कैप्टन विलियम हॉकिंस। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। गलत जवाब। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति थे,
जो 1599 में बाय रोड भारत आए थे और उन्होंने खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी का मंत्री भी बताया था। और जैसा कि मैंने बताया कि वो बाय रोड जो है वो भारत पहुंचने वाले व्यक्ति थे। अगर बात करें पहले राउंड के इस पहले चरण की, तो टीम ए 10 अंक यानी पूरे अंक, टीम बी 10 अंक यानी कि पूरे अंक, लेकिन टीम सी अपना खाता खोलने में असफल रही है। लेकिन अभी बहुत खेल बाकी है। ऑल द वेरी बेस्ट टीम सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि पूछा जाएगा टीम ए से। और आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस। Sir, we would like to go with option C, Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर तैयारी करके आए मुझे लगता है टीम वाले। बिल्कुल सही जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर। 10 अंक और अर्जित कर लिए हैं टीम ए ने। जामिया मिलिया इस्लामिया 20 अंक अर्जित कर चुका है। और अब टीम बी से दूसरा सवाल, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1931, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 या फिर ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1930। टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी। टीम बी 12 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से गुजरात तट पर स्थित एक गांव दांडी, जिसका नाम था, दांडी मार्च शुरू की थी। ये मार्च भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत की जनता के समर्थन से शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत ही अहम हिस्सा थी। और इस आंदोलन का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करना और भारत की स्वतंत्रता की मांग को और भी मुखर तौर पर उठाना था। इस वक्त जो है आप अंक अर्जित नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने टीम सी से भी कहा था कि बहुत खेल अभी बाकी है। चलते हैं टीम सी से, पूछते हैं ये प्रश्न। ये छठा प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर बाल गंगाधर तिलक। सर ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। ये बिल्कुल सही उत्तर लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। जी हां, दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो एक हिंदू सुधार आंदोलन माना जाता है, जिसने वेदों पर आधारित मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया था। तालियां बजनी चाहिए। टीम सी, आपका भी खाता खुल गया है 10 अंकों के साथ। अब यह है इस क्विज का 7वां प्रश्न, और ये प्रश्न है टीम ए से, यानी कि जामिया से। और प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट या फिर साइमन कमीशन। Sir, we will go with option A, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन। जी हां, बंगाल का विभाजन एकदम सही उत्तर, बंगाल का विभाजन। और हम आपको बता दें कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था, और जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और भारतीय निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। और बाद में ये बंगाल का विभाजन वापस भी ले लिया गया था। इतना उग्र आंदोलन उस वक्त छेड़ा गया था। 10 अंक फिर से अर्जित कर लिए हैं। हम आपको बता दें अपने दर्शकों को, लगातार हर चरण में इस पहले राउंड में 10-10 अंक अर्जित करके इस वक्त जामिया टीम
सबसे आगे चल रही है 30 अंकों के साथ। एक बार तालियां बजनी चाहिए। और अब टीम बी का नंबर, ये 8वां प्रश्न है और प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। सर मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी नहीं सी है। अ, उत्तर सही बोला है तुमने, हाँ। लेकिन वो ऑप्शन सी है। आइए देख लेते हैं उत्तर इसका आखिरकार क्या है। उत्तर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार फिर से टीम बी भी 10 अंक अर्जित करने में सफल रही है। इनका स्कोर अभी तक का 20 हो गया है। हम आपको बता दें इसकी थोड़ी सी डिटेल क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। माना जाता है कि गुजरात के बारडोली में भूमि राजस्व आकलन के लिए उसमें जो वृद्धि की गई थी उसके खिलाफ एक सफल और बहुत ही अहिंसक आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। एक बार फिर से तालियां बजनी चाहिए टीम बी के लिए। और अब शुभकामनाओं के साथ सवाल पूछता हूं टीम सी से। ये 9वां प्रश्न है और प्रश्न है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या फिर मदर टेरेसा। सर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। ताली अपने आप बजा दिया करें, क्या आपके साथी हैं। और खेलने का मजा तो तभी है जब साथी भी यानी कि प्रतिद्वंदी भी हमारा दमदार हो। और हम देख रहे हैं कि लगातार अंक अर्जित किए जा रहे हैं और समान अंकों पर आ गई है टीम बी और टीम सी, यानी कि 20-20 अंक और 30 अंकों के साथ अभी भी टीम ए यानी कि जामिया की टीम अभी भी नंबर 1 बनी हुई है। हम आपको बता दें कि इसका इतिहास क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में अपनी साहित्यिक कृति गीतांजलि, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था और वो पहले भारतीय भी बन गए थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। और अब 10वां प्रश्न, और ये 10वां प्रश्न है उस टीम से जो कि अभी 30 अंकों के साथ सबसे आगे बनी हुई है, यानी कि टीम ए जामिया। और प्रश्न है प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ये भाषण कब और कहां दिया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 मुंबई में, 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली में, 14 अगस्त 1947 मुंबई में या फिर 15 अगस्त 1947 दिल्ली में। सर विल गो विद ऑप्शन बी, 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली में। ये बिल्कुल सही उत्तर लग रहा है, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी, 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि राजधानी दिल्ली में। हम आपको बता दें कि 14 अगस्त की रात जब घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर आकर मिल गईं और तारीख 14 से बदलकर 15 अगस्त हो गई, तब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम एक भाषण दिया था। उसे ही ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण कहा जाता है। एक बार फिर से जोरदार तालियां। और अग्रता लगातार बनाए हुए है टीम ए। और जिस तरीके से दिख रहा है अभी तक का खेल, उसमें लग रहा है कि इस राउंड में तो आपने बाजी मार ली है 40 अंकों के साथ। फिर भी टीम बी और टीम सी के पास भी ऑप्शन है दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने के। तो टीम बी से ये 11वां प्रश्न, और प्रश्न है वर्ष 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अगस्त क्रांति, स्वदेशी आंदोलन, दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा
आंदोलन? अगस्त क्रांति। देखते हैं और उत्तर है ऑप्शन ए, अगस्त क्रांति। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी था और पड़ाव भी था। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, जो आज तक फिजा में गूंजा करता है। 10 अंक अर्जित कर लिए हैं टीम बी ने और स्कोर हो गया है 30। और अब बारी है टीम सी की, और टीम सी का प्रश्न है 12वां, और प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? और आपके ऑप्शन है मुंबई, अमृतसर, दिल्ली या फिर कोलकाता। सर अमृतसर। तालियां। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो हमारी स्वतंत्रता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता। ये एक ऐसी तारीख है, ये एक ऐसी तारीख नहीं है बल्कि कह सकते हैं कि काली तारीख है जो आज तक हमें सालती है। जी हां, जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के आदेश पर हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी और इस सभा का उद्देश्य रॉलेट एक्ट का विरोध करना था। और डायर ने वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। तालियां एक बार फिर से। और 30 अंक के साथ संयुक्त रूप से कह सकते हैं दूसरे नंबर पर पहुंच गई है टीम सी। टीम बी, टीम सी 30 अंक और टीम ए ने हर चरण में, इस राउंड के हर चरण में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में 10-10 अंक अर्जित किए हैं, यानी पूरे 40 अंक अर्जित करने में कामयाब रही है टीम ए। इनके लिए जोरदार टीम ए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुखद एहसास है इस चीज़ का कि हमने सारे प्रश्नों का जवाब दिया, सब सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। या सिर्फ तैयारी करके आए थे पहले से? जी, उम्मीद के मुताबिक। टीम बी, बहुत ही क्लोज फाइट है वैसे। अगर एक उत्तर आपका भी सही होता, और शायद उसके बहुत नज़दीक थे आप, लेकिन वो उत्तर जो चरण दूसरे का जो उत्तर था वो ठीक नहीं हो पाया, इसलिए आप 10 अंक से थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। लेकिन कैसा लग रहा है? कोशिश करेंगे आगे बढ़ने का। सही है? थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टीम सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर अच्छा लग रहा है, पहला गलत जवाब देके उसके बाद लगातार 3 सही उत्तर देके और आगे बराबरी करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अंक तो मैंने बता दिए हैं। टीम ए 40 अंक, टीम बी 30 अंक और टीम सी के भी 30 अंक हैं। इस राउंड के लिए ताली बजनी चाहिए टीम ए के लिए, क्योंकि उसने पहला जो है स्थान हासिल किया है पहले राउंड में। और अब बढ़ते हैं दूसरे राउंड की ओर। इस प्रतियोगिता के दूसरे राउंड की बात करें तो इसमें हम आपको तीनों टीम्स को एक चित्र दिखाएंगे, यानी कि तस्वीर दिखाएंगे। बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें होंगी और इस तस्वीर को देखकर आपको पहचानना होगा कि ये चित्र यानी ये तस्वीर किसकी है। टीमें, ये जो आप चित्र देख रहे हैं मॉनिटर पर, जरा चित्र दिखाएं। ये क्रांतिकारी हुए हैं। ये कौन से क्रांतिकारी हैं, इनका नाम क्या है, उसका उत्तर बता पाएं टीमें। थोड़ा कठिन, थोड़ा मुश्किल, लेकिन संभव। शहीद सुखदेव। शहीद सुखदेव। आइए जांचते हैं आपके उत्तर को, और उत्तर है तिरुपुर कुमारन। जी हाँ, ये यहाँ पर ये आपकी शुरुआत थोड़ी सी सेकंड राउंड में ठीक नहीं हो पाई है। आपका ये उत्तर गलत है।
हम आपको बता दें कि तिरुप्पुर कुमारन, जिन्हें कोडी कथा कुमारन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था और ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक विरोध मार्च के दौरान पुलिस के हमले में लगी चोट के कारण ये शहीद हो गए थे। यहां पर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं हो पाई है, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट आगे के चरण के लिए। इस राउंड के पहले चरण में 0 अर्जित कर पाई है टीम ए। जी हां, चलते हैं अगले चित्र की ओर। ये चित्र दिखाते हैं हम टीम बी को और सवाल करते हैं कि ये चित्र किस क्रांतिकारी का है। और हम आपको एक संकेत दे देते हैं कि ये चित्र है जो गुप्त रूप से पर्चे बांटा करते थे। कूट संदेश और क्रांतिकारी पर्चे बांटने में इनका कोई सानी नहीं था और इनके पर्चे बांटने भर से ही अंग्रेज शासन खौफ में आ गया था। टीम बी, टाइमर ऑन है। 5 सेकेंड्स। सॉरी, आपका समय आउट हो गया है और आप इसका उत्तर नहीं दे पाए हैं। आप में से दोनों टीम में से कोई उत्तर देना चाहेगा? सर मैं एक गेस करना चाहूँगा, क्या ये पीर अली हैं? पीर अली हैं। आपके गैस में कितना दम है जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसका सही उत्तर। पीर अली खान बिल्कुल ठीक उत्तर, लेकिन आपको इसका अंक नहीं मिलेगा। लेकिन आप जिस तरीके से अग्रता बनाए हुए हैं इस पूरे क्विज में, लग रहा है कि आप पूरी तैयारी से आए हैं टीम ए। जी हाँ, ये पीर अली खान थे। जुलाई 1857 में पटना में हुए विद्रोह के ये नेता थे। इन्होंने गुप्त रूप से महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और पर्चे बांटे, यहाँ तक कि अन्य क्रांतिकारियों को गुप्त संदेश भी भेजा करते थे। इन महान क्रांतिकारी के लिए बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए और तालियां टीम ए के लिए भी होनी चाहिए। आपको अंक भले ही ना मिले हो, लेकिन आपका उत्तर बिल्कुल सही था। लेकिन टीम बी अंक अर्जित करने में कामयाब नहीं हो पाई हैं। अब चित्र टीम सी के लिए। टीम सी, ये हम मॉनिटर पर दिखाएंगे आपको एक तस्वीर। ये किस महान योद्धा का चित्र है जिन्हें परलकोटा आंदोलन का नायक माना जाता है। जी हां, ये परलकोटा आंदोलन के नायक रहे हैं। महान क्रांतिकारियों में इनका शुमार होता है। 10 सेकेंड रह गए हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, टाइम आउट। टीम सी, टाइम आउट हो गया है। आप उत्तर नहीं दे पाए हैं। कोई उत्तर देना चाहेगा? क्या बात है टीम ए? कम ऑन, सॉरी सर, प्रयास तो करो। चलिए हम दिखाते हैं आपको अपने मॉनिटर पर इसका सही उत्तर। और सही उत्तर है गेंद सिंह। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में परलकोट परगना में एक ये जमींदार थे। इन्हें छत्तीसगढ़ के पहले शहीद के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1824-25 में अंग्रेज़ों और मराठों के खिलाफ परलकोट विद्रोह का नेतृत्व किया था। कमाल है। टीम ए, टीम बी, टीम सी कोई भी अंक अर्जित नहीं कर पाए इस राउंड में। क्या हम लोग अपने नायकों को ऐतिहासिक तौर पर नहीं जानते हैं, या फिर उतना समय नहीं है हमारे पास उन्हें देने के लिए, जिन लोगों ने हमें स्वतंत्रता की हवा में सांस लेने का अवसर दिया? क्या कुछ करना चाहिए हमें अपने शहीदों, अपने क्रांतिकारियों के बारे में और अधिक जानने के लिए? क्योंकि अब तो पूरी दुनिया क्लिक अवे है।
सर थोड़ी सी अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। आज शायद उसी की वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़ा हिचक रहे हैं जवाब देने के लिए। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए कि लाइक दे शुड create awareness about such individuals who fought that struggle, who gives their arms and legs for the independence of India. So I think government should take a step towards it. टीम भी अभी प्रयास किया जा रहा है सरकार के स्तर पर। कुछ चुनिंदा नाम हैं जिन्हें हम लगातार जानते हैं और हमें ऐसा लगता है कि केवल उन चुनिंदा स्वतंत्रता सेनानियों ने, नेताओं ने, स्वयंसेवियों ने शायद हमें आज़ादी दिलवाई है। ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो अभी भी परिदृश्य से परे हैं, उन्हें सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ क्या किया जाना बाकी है? हमें वन हीरोइक कल्चर को छोड़ना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि जब से आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ 1857 में, उससे पहले भी, तो उन सारे नायकों को हमें याद करना चाहिए। हमें एक तरीके से अवेयरनेस नहीं है, वो सरकारी स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी और अकादमिक स्तर पर भी। तो इन तीनों पहलुओं पर हमें काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये बात बनेगी। ठीक बात है। और टीम सी, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे जनजातीय और आदिवासी क्षेत्रों में भी बहुत सारे ऐसे नायक हुए हैं जिन्होंने अपना रक्त जो है इस धरा को स्वतंत्र करने में अर्पित किया है। उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आ पा रहा है। अब एक प्रयास जो है 8-10 बरस से किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अभी कुछ महानायकों के चेहरे ऐसे हैं जो हम अभी भी पहचान नहीं पाते हैं। क्या कुछ होना चाहिए? सर इसके लिए क्षेत्रीय इतिहास को, जो रीजनल हिस्ट्री है, उसे थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। और व्यक्तिगत स्तर पे भी अगर हम थोड़ा इसका अध्ययन और करें तो जो परिदृश्य से, जैसे आपने कहा, बाहर हैं, वो भी मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतिम राउंड के लिए। लेकिन एक बार मैं स्कोर बता दूं, पहले के बाद दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्कोर में कोई अंतर नहीं आ पाया है। अभी भी टीम ए इस दूसरे राउंड में 0 अर्जित करने के बावजूद भी पहले पायदान पर बना हुआ है। तालियां बजनी चाहिए टीम ए के लिए। टीम बी और टीम सी अभी भी 30-30 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर है। टीम बी और सी के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। और ये अंतिम राउंड है और अंतिम राउंड के लिए आप तीनों टीम्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसके थोड़े रूल्स बता दूं इस तीसरे और अंतिम राउंड के लिए। ये आखिरी राउंड है, यानी कि ये बजर राउंड है। इस राउंड में एक सवाल पूछा जाएगा। जो टीम पहले बजर दबाएगी, जो आपके सामने है रेड कलर में ये बजर्स हैं, जो टीम पहले बजर बजाएगी वही टीम सवाल का उत्तर भी पहले देगी, यानी कि उसको पहला जो है अवसर दिया जाएगा उत्तर देने का। सही उत्तर के लिए यहां पर भी 10 अंक मिलेंगे, लेकिन इस राउंड में लेकिन जुड़ा हुआ है। लेकिन उत्तर गलत हुआ तो आपके पूरे अंक में से 5 अंक काट भी लिए जाएंगे। तो बहुत संभल कर बजर का उपयोग करना होगा। बजर दबाया, उत्तर सही आया तो 10 अंक, और उत्तर गलत आया तो 5 अंक आप लोग गवा देंगे। इस बजर राउंड में प्रश्न को पास करने का भी कोई विकल्प नहीं होगा तीनों टीम्स के पास। तो शुरू करते हैं प्रतियोगिता का सबसे दिलचस्प राउंड, बजर राउंड। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। वंदे मातरम गीत पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष आयोजित अधिवेशन में गाया गया था? टीम बी ने सबसे पहले बजर दबाया है। क्या है आपका उत्तर? 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, जी हां, बिल्कुल सही उत्तर। और ये अधिवेशन
तब तत्कालीन कलकत्ता यानी अब के कोलकाता में आयोजित किया गया था। 10 अंक पूरे मिल गए हैं टीम बी को। टीम बी, आप संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए हैं। चलिए बजर राउंड में दूसरा सवाल पूछते हैं और सवाल है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में किस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है? टीम सी। सर 16 अगस्त ईयर भी बताना होगा। 1946। 1946, 16 अगस्त 1946। जी हां, 16 अगस्त 1946 बिल्कुल ठीक उत्तर है। 10 अंक अर्जित कर लिए हैं टीम सी ने भी, और टीम सी भी संयुक्त रूप से पहले पायदान पर आ गई है, यानी कि टीम ए, टीम बी, टीम सी तीनों के अंक समान हो गए हैं, 40 40 40। हम इसका थोड़ा सा आपको विवरण बता दें। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को लेकर जोरदार ढंग से एक अपील की थी और ब्रिटिशर्स पर भारत के विभाजन का दबाव डालने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी। और इस दिन तत्कालीन कलकत्ता में हजारों लोगों का खून बहाया गया था। ये काले दिन के रूप में आज भी ये दिन यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे आज भी याद किया जाता है। लेकिन तालियों से महरूम ना रखे टीम सी को। अरे ताकत से थोड़ी। जैसा मैंने आपको बताया कि अब तीनों टीम एक ही पायदान पर आ गई हैं। पहले पायदान पर अंक भी समान हैं, 40 40 40। और अब तीसरा प्रश्न इस बजर राउंड का, गेटवे ऑफ इंडिया किस घटना की याद में बनाया गया? टीम बी का बजर दबा है क्योंकि लाइट ऑन है, आपकी लाइट ऑन नहीं हो पाई है। मौका दिया जाएगा टीम बी को। प्रथम विश्व युद्ध की घटना के याद में बनाया गया था। ये उत्तर शायद ठीक नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया को 1911 में भारत आए ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की यात्रा की याद में बनाया गया था। यानी कि 5 अंक गवा दिए हैं टीम बी ने। यानी अब आपके अंक रह गए हैं 40 की जगह 35। यानी कि टीम ए और टीम सी अब संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं और टीम बी अब दूसरे पायदान पर है। जबकि 3 टीम यहाँ पर खेल रही हैं, लेकिन वो चूंकि पहली यानी कि टीम ए और टीम सी पहले पायदान पर हैं, इसलिए टीम बी दूसरे पायदान पर हैं। अब प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में एक नीला चक्र होता है। ये नीला चक्र किसका प्रतीक है? टीम ए व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र, धर्म चक्र, व्हील ऑफ लॉ। आइए उत्तर देख लेते हैं। धर्म, न्याय, प्रगति और निरंतर गति का प्रतीक है धर्म चक्र। ताली बजनी चाहिए टीम ए के लिए। इस राउंड में पहली बार 10 अंक यानी कि एक बार फिर से अग्रता हासिल कर ली है और आपके अंकों का कुल योग हो गया है 50, यानी कि अर्धशतक हो गया है टीम ए का। और अब बजर राउंड का 5वां प्रश्न। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि, लाइट जो है टीम बी की जली है, इसलिए अवसर भी टीम को देना होगा। टीम बी, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। आइए देखते हैं उत्तर क्या है। सर थॉमस रो, गलत जवाब। जी हां, 5 अंक और घट गए हैं टीम बी के। और टीम बी अब तुम्हारा अंक हो गया है 10 20 30 अंक पर आ गए हैं। एक बार फिर से वही स्थिति हो गई है जो आपके पहले राउंड में थी। मैंने चूंकि उत्तर का अवसर दे दिया है, शायद कुछ शंका है
बजर को लेकर एक बार बजाकर देख लें। टीम ए बजाकर देखेगी, बज रहा है, यानी कि आप थोड़ा लेट हो गए हैं, आपने बजर सही ढंग से नहीं बजाया था। सॉरी सर। चलते हैं, ये प्रश्न संख्या 6 है बजर राउंड की, और ये प्रश्न है आपके लिए। किस क्रांतिकारी की मृत्यु लाहौर जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी? टाइम स्टार्ट हो चुका है आप तीनों का, तीनों टीम्स का टाइम स्टार्ट। 5, 4, 3, 2, 1। कोई टीम जवाब नहीं दे पाई है। उत्तर आपके स्क्रीन पर, और उत्तर है जतेंद्र नाथ दास। पास नहीं कर पाएंगे तो क्या माना जाए कि इनके 5 अंक और काटे जाएंगे? जी हां, किसी को कुछ नहीं मिलेगा और ना ही कोई अंक घटाया जाएगा। स्कोर है 50 टीम ए, 30 टीम बी और 40 टीम सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कुल कितने प्रांत थे? टीम सी बजर बजाने में कामयाब हो गई है और अब उत्तर भी देना होगा। 11। सोच समझकर बता रहे हैं 11? जी। चलिए उत्तर पर नहीं जाते हैं, पहले आप दोनों से पूछ लेते हैं। 15 provinces, 11 like 4 chief provinces and 11 like different, like they were divided into 2. मतलब टोटल 15 बता रहे हैं? 15। हाँ। 15। चलिए 15 है या फिर 11 है, देख लेते हैं इसका उत्तर। उत्तर है 17, ना 11 ना 15, 17 प्रांत उस वक्त थे, और किसी भी टीम को यहां पर अंक नहीं मिलेंगे। लेकिन टीम सी ने चूंकि बजर दबाया और टीम सी उत्तर नहीं दे पाई, तो इनके 5 अंक जरूर कटेंगे। क्षमा कर दें टीम सी, आपके 5 अंक माइनस हो गए हैं और आपका स्कोर हो गया है अब 40 की जगह 35। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 8 है, और प्रश्न संख्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि वायसराय चार्ल्स हार्डिंग पर हुए हत्या के प्रयास का मास्टरमाइंड कौन था? चार्ल्स हार्डिंग पर हुए हत्या के प्रयास का मास्टरमाइंड कौन था? आपका टाइम शुरू हो चुका है। टीम बी ने बजर दबाया है, शायद चांस लेना चाहते हैं टीम बी। याद रहे आप 10 अंक पहले ही गवा चुके हैं, माइनस हो चुके हैं 10 अंक। गलत जवाब 5 अंक और कट जाएंगे। रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। उत्तर है रास बिहारी घोष। कंफ्यूजन हो गया? हाँ, वही पर कंफ्यूजन था सर। कंफ्यूजन था। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। जी हाँ, रास बिहारी बोस सही उत्तर है। तालियां बजनी चाहिए, और मिल गए हैं एक बार फिर से टीम बी को 10 अंक और। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे, और प्रश्न संख्या अब है 9, और प्रश्न है वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग सबसे पहले, थोड़ा लेट हो जाए तो शायद पुश करने में नहीं, आपका बजर देखिए ये लाइट ऑन है टीम बी की, और टीम बी को ही मुझे अवसर देना होगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 1498। 1498। टीम ए 1498। टीम सी, चलिए अब तो उत्तर ही देख लेते हैं, और उत्तर है 1498, एकदम सही उत्तर। टीम बी एक बार फिर से 10 अंक अर्जित करने में कामयाब हो गई है। 1498 बहुत ही नज़दीक आ गए हैं हम लोग, अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है ये पूरा क्विज। ये 10वां सवाल, और 10वां सवाल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कौन सा बड़ा युद्ध
भारत में लड़ा था? आपकी बार दम से दबाया है बजर टीम ए ने और टीम ए को ही अवसर दिया जाएगा इसका उत्तर देने का। Sir, we'll say Battle of Plassey in 1757. प्लासी टीम भी ना कर रही है। आपको कुछ पता है इसका उत्तर? नहीं पता है, टीम सी को भी नहीं पता है। चलिए सीधे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है सही उत्तर। और सही उत्तर है प्लासी का युद्ध और टीम ए ने एक बार फिर से अग्रता हासिल कर ली है। 60 का स्कोर खड़ा कर लिया है। टीम ए ने प्लासी का युद्ध लड़ा था और इसके साथ ही अग्रता हासिल कर ली है टीम ए ने 60 अंक के साथ। 60 अंक टीम ए के, 50 अंक टीम बी के और 35 अंक टीम सी के। मुकाबला खासा कड़ा है और इस कड़े मुकाबले में एक बार फिर से नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है जामिया मिलिया ने और 60 अंक अर्जित कर लिए हैं। और 11वां प्रश्न, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष टीम बी। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। आइए उत्तर देखते हैं। सोहन सिंह भकना। गलत जवाब हो गया है टीम बी। अच्छा खासा आपने अर्धशतक बना लिया था। अब 5 अंक काटने पड़ेंगे आपके और आपकी कुल संख्या हो गई है अब 45। जी हाँ, सोहन सिंह भगना सही उत्तर था, लेकिन सही उत्तर देने में कामयाब नहीं हो पाई टीम बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये 12वां प्रश्न है ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत टीम सी। टीम सी ने सबसे पहले बजर दबाया है और टीम सी को सबसे पहले अवसर मिलेगा इस 12वें प्रश्न का उत्तर देने का। दादा भाई नारोजी। आप भी सहमत हैं? जी सर, हम यह टीम ए और टीम बी भी सहमत है। टीम सी के उत्तर से हम भी देख लेते हैं उत्तर क्या है। दादा भाई नारोजी, जी हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था और उन्होंने ही इस सिद्धांत को विकसित भी किया था। टीम सी सही जवाब। कितना हो गया आपका अंक? 45, यानी कि 5 अंक अभी भी पीछे है टीम सी अर्धशतक से। 45 पर है टीम सी और 45 पर ही है टीम बी, लेकिन 60 अंकों के साथ सबसे आगे बनी हुई है टीम ए। बजर राउंड समाप्त होते ही ये तीनों राउंड्स भी समाप्त हो गए हैं और तीनों राउंड संपन्न होने के बाद मैंने वैसे आपको बता दिया है, आप लोगों ने भी काउंट कर लिए हैं कि टीम ए, टीम बी और टीम सी के तीनों राउंड्स में टोटल कितने अंक हुए हैं। तो टीम ए, टीम बी, टीम सी में से टीम ए यानी जामिया मिलिया इस्लामिया विजेता बनकर उभर कर सामने आई है। बहुत बहुत बधाई टीम ए जामिया मिलिया को। 60 का अंक अर्जित करने में सफल रही है जामिया मिलिया और टीम बी के 45 अंक हैं। टीम बी भी लगातार जो है पहले पायदान पर एक बार पहुंच गई थी, चुनौती दे रही थी टीम ए को, लेकिन 2 बार -5 अंक हो गए हैं। 3 बार, याददाश्त बहुत तेज है टीम बी की, 2 बार नहीं 3 बार, और इस वजह से इनके अंक हो गए 45 और वो दूसरे पायदान पर ही रह पाए हैं। एक अच्छी खबर टीम सी के लिए हो सकती है क्योंकि टीम सी जब पहला राउंड खत्म हुआ था मात्र 30 अंक अर्जित कर पाई थी, लेकिन बाद में उसने थोड़ी सी गति पकड़ी लेकिन पहले पायदान पर नहीं पहुंच पाए। उसके बावजूद 45 अंक अर्जित कर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रही है टीम सी टीम ए के साथ। टीम सी के लिए भी ताली होनी चाहिए, टीम बी के लिए भी ताली होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां बटोरी है, सबसे ज्यादा अंक अर्जित करने वाली टीम ए ने। जी हां, बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। अरमान, यासिर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत खुशी हो रही है जीत के एंड लगा नहीं था क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव माहौल था। लाइक दीज गाइज आर फ्रॉम
very top universities, and I am an undergrad student, and he is Yasir Bhai, and so very much overwhelmed by winning this quiz. So thank you. टीम बी थोड़ी सी कसर रह गई, हमसे कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ। वो आपने शायद, मुझे लग रहा है कि इसका जो नेगेटिव मार्किंग थी उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अगर ये आप क्वेश्चंस नहीं भी उसके आंसर्स देते तो शायद मुझे लग रहा है कि आपकी स्थिति थोड़ी बेहतर रहती, लेकिन फिर भी टीम बी के लिए भी जोरदार था। टीम सी, सर बजर राउंड ने हमें अर्धशतक से वंचित रखा, लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद अनुभव था। शिक्षाप्रद अनुभव था, लेकिन अब तीनों ही टीम्स जो हैं खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, और सबसे ज़्यादा तो लेकर जाएंगे सनसेट टीवी के दर्शकों का प्यार, स्नेह, प्रेम, जिसके लिए आप काबिल भी हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने इस क्विज़ राउंड को खेला, 3 राउंड्स थे, तीनों में आपने लगातार प्रतिस्पर्धा बनाए रखी। केवल एक राउंड था जिसमें कोई प्रतिस्पर्धा सामने नहीं आई, वो राउंड 2 था, जिसमें आपको पिक्चर्स देखकर जो है आपको आइडेंटिफाई करना था। इसमें आप तीनों ही टीम 0-0 अर्जित कर पाई, लेकिन जैसे मैंने कहा था, टीम ए के लिए, जामिया के लिए शुरुआत अच्छी होती है तो संपन्न भी जो है वो अच्छे ढंग से होता है, और ऐसा करने में कामयाब रही जामिया मिलिया टीम। टीम ए यानी कि अरमान और यासिर, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, धन्यवाद सर। इस स्वतंत्रता दिवस के विशेष क्विज कार्यक्रम में इस बार इतना ही, लेकिन आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, और फाइनल राउंड तक का ये सफ़र हम आपके साथ साझा करते रहेंगे संसद टीवी पर। लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं कि स्वतंत्रता केवल हमें अधिकार नहीं देती, हमें कर्तव्य भी देती है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का बोध होना भी बेहद आवश्यक है। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।